Whenever we study any law, एक टॉपिक जो सबसे ज्यादा कॉमन हमको हर जगह मिलता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो, टॉर्ट हो या क्रिमिनल लॉ, दैट इज मिस्टेक। पर ये मिस्टेक होता क्या है? Hello everyone, I'm Antara from Career Launcher and today we'll be discussing about mistakes. But ये जो discussion होगा ये stick करेगा to mistakes related to contract law. Indian Contract Act में mistake क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब मिस्टेक बेसिकली क्या होता है? एक एरोनियस बिलीफ होता है जब आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने में जा रहे हो एंड यू फील दैट दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज ट्रू, जो कि एक्चुअली ट्रू नहीं है। मिस्टेक हो गया किसी फैक्ट को सही मानना जो एक्चुअल में गलत है। अब इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं, थोड़ा बेटर वे में समझते हैं। अब मिस्टेक होते हमारे दो टाइप के हैं, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और दूसरा होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। इफ यू कैन सी इट ऑन द बोर्ड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के साथ एक लीगल मैक्सिम लिखा है, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजाट, और वही मिस्टेक ऑफ लॉ के साथ लिखा है इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजाट। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई ऐसे फैक्ट से रिलेटेड मिस्टेक है, सम फैक्ट दैट इज एसेंशियल फॉर द सेड कॉन्ट्रैक्ट, तो वैसे मिस्टेक को हम एक्सक्यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि ओ सॉरी मुझे तो यहाँ का लॉ ही नहीं पता था, तो वहां आपको एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। एक होता है बाइलैटरल मिस्टेक और एक होता है यूनिलैटरल मिस्टेक। बाइलैटरल मिस्टेक आपको मिलेगा सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो ये कहता है दैट व्हेन बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट are under the mistake related to any fact that is essential for that contract, कोई एक ऐसे फैक्ट को लेके जो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है, दोनों ही पार्टी मतलब द प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी दोनों ही अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो वैसे मिस्टेक्स जो होंगे उनको हम एक्सक्यूज करेंगे और उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को हम वॉइड कर देंगे। एग्जाम्पल, say for example there are two people A and B. A is the promiser जिसने B को बोला था that I will give you my bike for 50,000 rupees. B said okay I will buy your bike for 50,000 rupees. अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तब A और B दोनों को ही नहीं पता था कि बाइक जो है वो C लेकर के मार्केट गया हुआ है और मार्केट में हो गया है बाइक का एक्सीडेंट एंड बाइक इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे A और B, दोनों को क्या लग रहा था? देयर इज अ बाइक और मुझे वो बाइक मिलेगा। मैं ये बाइक, A सोच रहा है कि मैं ये बाइक B को दूंगा, B को लग रहा है कि मुझे ये बाइक मिलेगा। दोनों ही अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है बिकॉज द बाइक इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। अब ऐसे सिचुएशन में इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को हम कर देते हैं वॉइड। क्यों? क्योंकि बाइक आएगा कहां से? एक पर्टिकुलर बाइक के बारे में अग्रीमेंट हुआ है, हम वो बाइक तो लेकर के नहीं आ सकते ना। सो ऐसे अग्रीमेंट्स वॉइड हो जाते हैं व्हेन बोथ द पार्टीज, बाइलैटरल मिस्टेक, दोनों ही पार्टी अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। वहीं पे यूनिलैटरल मिस्टेक सेक्शन 22 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि इफ वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो ऐसे सिचुएशन में जो मिस्टेक है उसको हम एक्सक्यूज नहीं करेंगे और अग्रीमेंट वैलिड ही रहेगा। इसका एग्जांपल देखो, से फॉर एग्जांपल A wanted to sell his bike that is black in color to B. B wanted to buy that bike, the black bike itself. बट A जो है वो बाइक बेचना चाहते थे 50,000 रुपए में, 50,000 रुपीज। जब अग्रीमेंट के लिए A ने एक मैसेज भेजा B को, उसमें गलती से एक टाइपो हुआ, 50,000 को गलती से लिख दिया 5,000। Now B agreed to buying the bike in 5,000 rupees. अब यहाँ पे किसकी गलती हुई? जब B आया बाइक लेने को और वो बोल रहा है तुमने तो 5,000 में बोला था बाइक दोगे, A बोल रहा है नहीं मुझे तो 50,000 में बाइक देना था। किसकी गलती है? दोनों की गलती है या किसी एक की गलती है? Clearly A is at mistake over here. Simply A की मिस्टेक है, B की कोई गलती नहीं है यहाँ पे। ऐसे सिचुएशन में the agreement will be valid and A will have to sell his bike to B in 5,000 rupees. अगर यहीं पे मिस्टेक ऐसा होता कि A को बेचना होता अपना ब्लैक बाइक, B को लगता, A ने क्लियरली बोला
मैं अपना ब्लैक वाला बाइक दूंगा और बी को लग रहा है कि उसको रेड वाला बाइक मिलने वाला है। अगेन यहाँ पे क्लियरली गलती सिर्फ बी के साइड से है एंड लॉ सेज ऐसे सिचुएशन में आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते, यू विल हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड बी विल हैव टू टेक द ब्लैक बाइक। अब मिस्टेक ऑफ लॉ हमको ये कहता है कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको इंडिया के लॉज पता होने चाहिए एंड सेइंग दैट ओ शिट आई डिड नॉट नो दिस वाज अ लॉ एनफोर्स्ड इन इंडिया, आपको ये बोल के एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखो, ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं जहां पे ए वाज सपोज टू गिव 5,000 रुपीज टू बी वेयर एज बी वाज सपोज टू गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेन्स टू ए। अब बी ने पेन्स तो दे दिए पर ए 5,000 रुपए देने से मना कर रहा है, ये बोलते हुए कि अच्छा कॉन्ट्रैक्ट करके उसको परफॉर्म नहीं करना पड़ता है, मुझे तो लगा बस कॉन्ट्रैक्ट कर लेने से हो जाता है, परफॉर्मेंस मुझे नहीं करना है। क्या यहाँ पे ए को एक्सक्यूज मिलेगा अगर वो ये बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि इंडिया में ऐसा कोई लॉ भी है कि कॉन्ट्रैक्ट करके आपको परफॉर्म करना पड़ेगा? विल द लॉ एक्सक्यूज ए? एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप बाइक लेकर के जा रहे हो और ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट है। इफ यू पास द ट्रैफिक सिग्नल, इफ यू ब्रेक द ट्रैफिक रूल, रेड सिग्नल पे आप आगे बढ़ जाते हो एंड द ट्रैफिक पुलिस स्टॉप्स यू, क्या आप ये बोल के बच सकते हो कि अच्छा इंडिया में रेड लाइट पे रुकना पड़ता है क्या? हमारे कंट्री पे तो रेड पे जाना ग्रीन पे रुकना होता है, इंडिया में अलग लॉ है, मेरे को कैसे पता होगा? क्या ऐसे में आपको ट्रैफिक पुलिस जाने दे देगा? ओ अच्छा आपको नहीं पता था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जाओ टाटा बाय बाय, कर सकते हो क्या? नहीं होता। अगर इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया के लॉज पता होने चाहिए, अदरवाइज जितने भी ऑफेंडर्स हैं वो कोई ना कोई ऑफेंस करेंगे और बाद में बोलेंगे मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई लॉ है, और सारे ही ऑफेंडर्स बचते चले जाएंगे। सो इंडियन लॉ सेज कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको इंडिया में एनफोर्स्ड लॉज पता होने चाहिए। इफ यू से आई डिड नॉट नो द लॉ दैट इज एनफोर्स्ड इन इंडिया, you won't be excused. Any contract you entered into and then you say I did not know about the law, तो इसलिए मेरे इस contract को void कर दो, contract void नहीं होगा, the contract will remain valid। पर सेक्शन 21 ये भी साथ में कहता है कि अगर आप किसी ऐसे लॉ के बारे में बात कर रहे हो दैट इज नॉट एनफोर्स्ड इन इंडिया, अगर इंडिया के बाहर के कोई लॉ का मिस्टेक होता है तो वहां पे मिस्टेक ऑफ लॉ वाला सेक्शन नहीं लग के मिस्टेक ऑफ फैक्ट के सेक्शंस लगेंगे। सो इफ इट्स बायलैटरल तो फिर वॉइड हो जाएगा अग्रीमेंट, इफ इट्स यूनिलैटरल तो वैलिड रह जाएगा। नाउ दिस इज द बेसिक ऑफ मिस्टेक्स, आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब एक टास्क मैं आपको देती हूँ, मिस्टेक के बारे में पढ़ो अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट एंड क्रिमिनल लॉ, और मुझे ये बताओ कि क्या ये तीनों ही लॉज में मिस्टेक सेम है और इज देयर एनी डिफरेंस? If there is any difference, what is it? Do you want a video on that as well?